नमस्कार। बिहार में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार अधिक संख्या में बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह ये भी बताई जाती है कि अब जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब जाकर 10,000 के लेवल तक ये टेस्ट पहुंचा है। लेकिन हम बात करें पहले की अपेक्षा और अब, पहले जितने टेस्ट होते थे उसमें से करीब 5 से 6% लोग ही पॉजिटिव पाए जाते थे। लेकिन आज अगर 10,000 हो रहे हैं तो 1,300-1,400 लोग प्रतिदिन पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज बढ़ के 14 तक चला गया है और ये लगातार बढ़ने की प्रक्रिया में है। बताया जाता है कि स्टेज 3 में आ चुका है बिहार, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और उसके आगे स्टेज 4 में भी जा सकता है, जो कि महामारी का एक भयानक रूप होता है जिसमें अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है। ये तमाम बातें हैं ख़ास तौर पर अगर देखें। लेकिन डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो मई के महीने में माइग्रेंट्स लेबर आए दूसरे राज्यों से, वो काफ़ी संख्या में संक्रमण लेकर आए और उसी का नतीजा अब जाकर जुलाई में ये सामने आ रहा है। तो एक तरफ ये गंभीर समस्या है बिहार में, दूसरी तरफ बाढ़ मुंह बाए खड़ी है। अभी एक झोंका आ चुका है। अभी कई जगह जो निचले इलाके हैं उसमें पानी भर चुका है। जुलाई का ये दूसरा हफ्ता है। तो ऐसे में अभी आने वाला समय बाढ़ के लिए भी काफ़ी गंभीर है। और तीसरा मामला ये है चुनाव को लेकर। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन ये संक्रमण काल के दौरान, इस कोरोना के काल में कैसे चुनाव हो उसको लेकर सारे लोग चिंतित हैं, खासतौर पर राजनीतिक दल चिंतित हैं। बीजेपी जेडीयू का जहाँ तक सवाल है, जो सत्ता में है, सत्ता में एलजेपी भी है, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दोनों पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं। जेडीयू का कहना है कि चुनाव आयोग तैयारी करने की संकेत दे रहा है, इसलिए हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी चुनाव होगा उसके लिए हम तैयार हैं। बीजेपी सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पार्टी है, चूँकि इस बार का चुनाव थोड़ा अलग तरीके का होगा। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा अलग तरीके का होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसका पालन करते हुए चुनाव कराना है। तो ऐसे में बीजेपी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसने इसकी शुरुआत भी कर दी काफ़ी पहले से, वर्चुअल रैली के जरिए। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का हुआ था वर्चुअल रैली, और उसके बाद लगातार ये राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वर्चुअल रैली कर रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है और तमाम चीज़ें जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव लोग निकल गए। यहाँ पिछले दिनों लगातार, जो कि भूपेंद्र यादव हैं जो प्रभारी हैं बिहार के बीजेपी के, उनके साथ लगातार बैठक चली और वर्चुअल रैली हुए, तो पता चला कि काफ़ी संख्या में बीजेपी के नेता हों या फिर जो ऑफिस बेरर हैं, उनको कोरोना संक्रमण हो गया है, प्रवक्ताओं को हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कोरोना संक्रमित हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि मैं ये वर्चुअल रैली या नेट के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए प्रचार प्रसार करने में वो सक्षम है। दूसरी तरफ आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जो कि टेक्निकली काफ़ी मजबूत नहीं हैं और उनका जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो मतदाताओं से कांटेक्ट करके, आई टू आई कांटेक्ट करके ही है, और वो रैली के ज़रिए हो या फिर नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए हो। लेकिन अगर इस दौरान चुनाव होता है तो वो शायद इन चीज़ों को नहीं कर। दूसरी बात यह है कि उनकी मतदाता भी इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाएँ कि उनका नेता अगर कहीं सोशल मीडिया से कुछ बोल रहा है तो उसको वो समझें। तो ये
ये दिक्कत है उस पार्टी के साथ, इसलिए आरजेडी लगातार, तेजस्वी यादव लगातार, उनका कहना है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एलजेपी, जो कि एनडीए का ही पार्ट है, हाल में एलजेपी ने भी कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए। अब वाम दल भी खुलकर सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव नहीं होना चाहिए, जब तक संक्रमण ख़त्म नहीं होता है तब तक चुनाव कराना उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये संक्रमण ख़त्म होगा कब, इसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। न डॉक्टर, न प्रशासनिक अधिकारी, न मुख्यमंत्री, न स्वास्थ्य विभाग, कोई इसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये कब तक ये चलेगा, ये संक्रमण। अभी जो स्थिति है बिहार में कोरोना का, उसको देखते लग रहा है कि अभी ये अपने पीक पे पहुंच रहा है। पीक पे पहुंचने के बाद फिर उसके बाद उसमें जो कहते हैं उसमें घटाव आएगा, उसके बाद होते होते दिसंबर तक माना जा रहा है कि इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन इस बीच क्या है कि 25 नवंबर को विधानसभा की आयु पूरी हो जा रही है, बिहार विधानसभा की, और उससे पहले बिहार में सरकार बनाना बेहद ज़रूरी है। तो इसके कई मायने हैं, इसके राजनीतिक मायने भी कहे जा रहे हैं कि अगर ये चुनाव टल जाता है तो राज्य अपने आप राष्ट्रपति शासन में चला जाएगा, और उसके बाद की जो परिस्थिति होगी बिहार में, ख़ासतौर पर जो एनडीए गठबंधन है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा था, अगर ये नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं और ये राष्ट्रपति शासन में चला जाएगा तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का शासन होगा। ऐसे में ये गठबंधन कहाँ तक जितनी मजबूती से आज खड़ा है, क्या उसके बाद भी उतनी मजबूती से खड़ा होगा? ये तमाम बातें, अटकलें अभी लगाई जा रही हैं। जेडीयू भी इसलिए चुनाव कराना चाह रहा था कि इसकी जो विधानसभा की आयु है, इसके पूरे होने से पहले हम सरकार बना लें। और कई उदाहरण भी दिए जाते हैं कि दूसरे देशों के जहां पर संक्रमण काल में, कोरोना के संक्रमण काल में भी चुनाव हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे नवंबर दिसंबर में। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये जो कोरोना का जो महासंकट सामने है, इससे पहले कैसे निपटा जाए, और सरकार को सारे चीज़ों का ध्यान छोड़ के सीधा इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोरोना संकट से बिहार को कैसे निकाला जाए। और जो लोग, हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि जो लोग मौत जो हो रही है कोरोना से, उसकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार का पहला दायित्व है कि कोरोना से लड़ने के लिए वो अपनी रणनीति तैयार करे, और लोग जो कि भयभीत हैं इससे, इस कोरोना महामारी से, उससे निजात दिलाने की कोशिश करें, प्रयास करें। यही सबसे बड़ा अभी का धर्म होगा।